Assalamu alaikum student. Today we will study about the different type of forces. Now the first type of force is the constant force. Now if constant का मतलब क्या है कि जो चेंज ना हो, यानी थ्रू आउट जैसे आपके पास ग्रेविटी की फोर्स है या आपके पास इस तरह की डिफरेंट फोर्सेस हैं। ग्रेविटी में टेंशन ऑफ द फोर्सेस इन स्ट्रिंग है जो कि वेलोसिटी के ऊपर या पोजीशन के ऊपर या डिफरेंट जो अदर फैक्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये थ्रू आउट कांस्टेंट ही रहती है। If the value of force remains same and does not change different instant positions and velocities, then such a force is called the constant force. एग्जाम्पल इसकी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अगर हम नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ रहें तो ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है। इसके अलावा टेंशन फोर्सेस हैं स्ट्रिंग में, और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है वेरिएबल फोर्सेस। वेरिएबल फोर्सेस का मतलब ये है कि ऐसी फोर्सेस जो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ फोर्स changes and does not remain same at different instant positions and velocities, then the force is called the variable forces. अब वेरिएबल फोर्सेस की आगे डिफरेंट किस्म होगी, यानी कोई टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी, कोई पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगी और कोई वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फोर्सेस डिपेंडिंग ऑन टाइम, यानी कि जो टाइम के साथ चेंज होती हैं या टाइम के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर थोड़े टाइम के लिए लगा रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट कैसे होता है, ज़्यादा टाइम के लिए उसका इफ़ेक्ट डिफरेंट होता है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टाइम। अब इसकी एग्जांपल उन्होंने क्या दी है कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन हाई स्पीड कार, we usually apply the brakes slowly at first and then more strongly as the car slows down. अब ब्रेक्स कैसे लगानी चाहिए कि एकदम अगर आप ब्रेक लगा देंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो उलट जाएगी। पहले अगर हाई स्पीड है तो हम क्या करते हैं, टाइम के साथ साथ पहले ब्रेक्स को स्लो डाउन करते हैं, पहले अपने व्हीकल को स्लो डाउन करते हैं और फिर जब रोकनी है गाड़ी तो फिर हम स्ट्रॉन्गली कार स्लो डाउन कर देते हैं, फिर ज़्यादा तेज़ी से स्लो डाउन करते हैं। द ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द टाइम। अब ब्रेकिंग फ़ोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपने कितनी फ़ोर्स लगानी है, इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कितना टाइम इंटरवल दिया है। अगर आपने टाइम इंटरवल ज़्यादा दे दिया है, यानी आहिस्ता 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 आप स्लो करके और फिर ब्रेक्स लगा रहे हो, तो आपको फ़ोर्स कम लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप फ़ौरन अचानक ब्रेक लगाते हो और टाइम इंटरवल थोड़ा देते हो तो आपको फ़ोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इट मीन्स कि योर फोर्स डिपेंड्स अपॉन द ब्रेक्स, डिपेंड्स अपॉन द टाइम इंटरवल। इसी तरह देन द एक्सेलरेशन ए एंड द फोर्स एफ। अब ये जो टी नीचे लिखा हुआ है इसका ये मतलब है कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ है। इसी तरह फोर्स के नीचे टी लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि आपकी फोर्स जो है वो टी यानी टाइम पे डिपेंड कर रही है। विल डिपेंड अपॉन द डिटेल्स ऑफ हाउ वी अप्लाई ब्रेक्स एट डिफरेंट इंस्टेंट, यानी आपने कितने इंस्टेंट के लिए, कितनी देर के लिए आपने ब्रेक्स को अप्लाई किया है, ज़्यादा टाइम लिया है या कम टाइम लिया है। आपका एक्सेलरेशन भी इस बात पर डिपेंड करेगा और आपकी फ़ोर्स भी इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपने कितना टाइम उन ब्रेक्स को अप्लाई करने के लिए दिया। सो दिस फोर्स विल बी डिपेंडिंग ऑन टाइम। इसके अलावा इसकी मिसाल आपने साइन वेव्स पढ़ी होंगी, वो भी आपके पास टाइम डिपेंडेंट है। फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल ऑफ मीडियम बाय द वेव ट्रैवलिंग थ्रू इट। देखें, आप फोर्स आप अप्लाई करते हो, आपकी अगर वेव्स मीडियम में से गुज़रती हैं तो ये आगे भी पढ़ोगे और आपने पहले भी 9th-10th में पढ़ा होगा कि जब आपकी मीडियम में से वेव्स गुज़रती हैं तो वो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनको वाइब्रेट करवा देती हैं, उनमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। जैसे और साउंड वेव्स इज़ अ साइन वेव, ये साउंड वेव्स जो हैं वो साइन वेव्स होती हैं। एट एनी पोजीशन द फोर्स अप्लाइड बाय दिस वेव on a air molecule will change sinusoidally with time at the same frequency as that of wave। यानी आपने देखा है कि टाइम के साथ ये कभी पॉजिटिव होता है, अगर आप टाइम इस साइड पे लें, पहले मैक्सिमम वैल्यू होगी, फिर ज़ीरो होगी, फिर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी और टाइम बढ़ता जा रहा है
और वो वेव आगे जाती जा रही है और उसकी कभी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, कभी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, कभी ज़ीरो आ रही है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसकी शेप टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट वेरिएबल फोर्सेस में नेक्स्ट उसकी जो है किस काइंड, वो है आपके पास फोर्स डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। अब पोजीशन के ऊपर यानी एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने पढ़ा हुआ है रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होती है, F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। तो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्स के ऊपर। एक्स क्या चीज़ है, पोजीशन, depends upon the position x. As the distance of oscillating body increases from main position, restoring force also increases. अब x क्या शो कर रहा है, आप x बढ़ाएंगे फोर्स भी बढ़ जाएगी, x को कम करेंगे तो फोर्स भी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, x के ऊपर डिपेंड कर रही है। इन दिस केस एक्सरेशन, अगर एक्सरेशन निकालना हो तो वो किसके इक्वल होगा, ए इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स, ये भी एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद है फोर्स डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी। अब कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं कि अगर आप वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो फोर्स भी बढ़ जाती है, अगर वेलोसिटी कम करते हैं तो फोर्स भी कम हो जाती है। ये आपने ड्रैग फोर्स पढ़ी होगी। ड्रैग फोर्स क्या होती है कि अगर आपका बॉडी जो है वो किसी फ्लूइड में या किसी गैस में से गुजरता है तो वो फ्लूइड उसको रेजिस्टेंस पेश करती है, यानी वो अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो ड्रैग फोर्स उसे ऊपर की तरफ पुल करती है, और जितनी तेज़ी से पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा फोर्स भी उतनी ज़्यादा उसके ऊपर लगेगी। तो इसका मतलब है वेलोसिटी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो फोर्स डिपेंड कर रही है वेलोसिटी के ऊपर। अगर वेलोसिटी कम कर देंगे तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी को कम कर देंगे तो फोर्स भी कम हो जाएगी। व्हेन अ बॉडी मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, लिक्विड और गैस, जब फ्लूइड में से गुजरता है, जैसे आपने पढ़ा था कि बारिश का कतरा अगर नीचे आ रहा है तो हवा में से गुजर रहा है तो हवा उसे ऊपर की तरफ धकेल, ड्रैग फोर्स उसे ऊपर की तरफ ले जाती है और ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ लेकर आ रही होती है। इट एक्सपीरियंस एन अपोजिंग फोर्स कॉल्ड द ड्रैग फोर्स। ग्रेटर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जितनी तेज़ी से वो नीचे आएगा रिलेटिव टू द फ्लूइड और एयर, ग्रेटर विल बी द अपोजिंग ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जितनी तेज़ी से वो नीचे आएगा ड्रैग फोर्स, ऊपर वाली जो फोर्स है जो उसे ऊपर की तरफ लेके जाती है या देखिए ऊपर की तरफ लगती है, वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सो ड्रैग फोर्स इज़ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, इसलिए हम उसको वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स पढ़ेंगे। आपने अभी तक 3 किस्म की पढ़ी हैं। फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, सबसे पहली फोर्स है जो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरी फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, और थर्ड टाइप की जो फोर्स है वेरिएबल फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसको मैथमेटिकल अगर आप करें तो ये किस तरह करेंगे, एनालिटिकल मेथड इसका क्या है। इफ़ अ वेरिएबल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, एक्सरेशन आप कैसे लिखेंगे, ए इज़ इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, और अगर डी वी अकेला करना है तो हम डी टी साइड पे ले जाएंगे। उसके बाद दोनों तरफ की आप इंटीग्रेशन ले लेंगे। टोटल इनिशियल कंडीशन क्या होगी, वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, फाइनल वेलोसिटी वी है। टाइम कहाँ से शुरू हो रहा है, ज़ीरो से शुरू हो रहा है और टाइम मैक्सिमम टी तक जा रहा है। ये इंटीग्रेशन क्या है, वी माइनस वी नॉट दैट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डेल्टा टी। अब वी नॉट इधर चला जाएगा, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद है डिस्टेंस एक्स, वेलोसिटी इज़ आल्सो टाइम डिपेंडेंट एंड इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। अब वेलोसिटी किसके भी टाइम डिपेंडेंट है, डी एक्स ओवर डी टी, उसी तरह हम करेंगे, डी एक्स साइड पर कर लेंगे, वी डी टी साइड पे कर लेंगे, दोनों तरफ की इंटीग्रेशन ले ली तो आपके पास एक्स इज़ इक्वल टू एक्स नॉट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी आ गया।